ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन एडजॉइंट का क्वेश्चन है, बड़ा सा भारी भरकम सा इन्होंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, चलो तो देखो, एडजॉइंट ऑफ टू, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, इसका अपने को डिटरमिनेंट निकालना। तो सिंपल सा मैं बताता हूं, देखो एडजॉइंट ऑफ मंकी, उसका डिटरमिनेंट होता है मंकी का डिटरमिनेंट अपॉन n-1। ठीक है बाबा, ये मंकी कुछ भी हो सकता है, छोटा सा एक्सप्रेशन हो सकता है, बड़ा सा एक्सप्रेशन हो सकता है। एडजॉइंट ऑफ मंकी इक्वल टू क्या होता है, मंकी की पावर n-1। n-n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बेटा संजीत फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे सिलेक्शन लेंगे, अच्छी बात है। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे बढ़िया मार्क्स लेके आ सकता हूं, अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मेरा एक सजेशन है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। देखो कभी कभार हो सकता है कि मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिक्स आप छोड़ रहे हो इसलिए नहीं बोल रहा, हो सकता है बहुत से बच्चे केमिस्ट्री छोड़ते हैं। मेरा मानना है कि उनको सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए, है ना। हो सकता है इजी कि केमिस्ट्री आपको नहीं आता है, बट वो उस बार इजी ही आया। आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है बट आपका मैथ्स टफ आ गया, तो टफ में तो आप फंसोगे ही ना। बट वो वही सब्जेक्ट इजी आ गया तो फायदा हो जाएगा, है ना। मैंने बहुत से एग्जाम्पल देखे ऐसे बच्चों के जो ये बोलते हैं कि मैंने साल भर फिजिक्स में अच्छे से करा है, मेरा फिजिक्स बहुत कॉन्फिडेंस है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, बट एग्जाम में उनके क्वेश्चन ऐसे फंसे टफ साइड वाले कि उसके पेपर में वो फिजिक्स वाले क्वेश्चन बने ही नहीं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन तो गए ही गए, साथ साथ में जो इजियर सब्जेक्ट था वो भी चला गया। तो मेरा सजेशन है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। जो चैप्टर लगता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट टफ लगती है, चैप्टर टफ लगता है, उसके बेसिक चीजों को कंप्लीट करिए, है ना। और जेईई मेन में बेसिक बेसिक चीजें ही पूछी जा रही, आप देख भी सकते हो। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन घर पे हो जाता है सारे, लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता है। बेटा आपको मॉक टेस्ट की जरूरत है, जो भी है चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। ये जो टेस्ट में आपको जो दिक्कत होती है ना, कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ही दिक्कत होती है, घर पे होते, उसके लिए ये है, एक ही चीज है कि आप टेस्ट अच्छे से दो, है ना, सिंसियरली दो, एनालिसिस करो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं बोला ना, जो टेस्ट आपको, मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि जो टेस्ट आपको सिखा सकता है वो कोई भी दुनिया की फैकल्टी आपको नहीं सिखा सकती। आपको जो टेस्ट में सीखने को मिल रहा है कि मैंने ये गलती की है, घर पे जाके देखा कि अच्छा ये गलती की है, अगली बार आप ये गलती नहीं कर रहे हो, ये चीज कोई नहीं सिखा सकता टेस्ट के अलावा। तो टेस्ट को बहुत ही सिंसियरली आपको देना पड़ेगा। मंगला कार्तिक, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ 99% है, मैथ्स में 60% है सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूं। डियर, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ्स में परसेंटाइल कम है तो हो सकता है आप कुछ चैप्टर छोड़े हुए हो, तो उन चैप्टर को कंप्लीट करिए, बेसिक चीजें कंप्लीट करिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। यार 4 से 5 क्वेश्चन होगा, मैथ्स में छोड़ भी दोगे तो 15 से 20 के बीच में आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, एक दो आप कोई गलत कर लो तो 15 से 20 आराम से स्कोर कर सकते हो, तो मैथ्स में भी परसेंटाइल अच्छे से आपका बढ़ जाएगा। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, एडजॉइंट्स ऑफ एम का डिटरमिनेंट्स क्या होता है, एम की पावर n-1। अब देखो यहां पे मंकी ये है, तो इसकी पावर में क्या लगा दूं, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर n-1, क्योंकि इसका ऑर्डर अपने को n ही दे रखा है, n तो पूछा है अगेन, है ना। अब देखो एक आपका रूल और है, k इंटू ए का डिटरमिनेंट्स वो होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ a। अब देखो 2 ऐसा ही हो रहा है, 2 ऑफ मल्टीप्लाई दिस, तो 2 का डिटरमिनेंट्स, तो इसका क्या होगा, 2 की पावर n-1, सॉरी n इंटू, देखो इसमें बात ध्यान रखना, देखो ये जो 2 है ना, इसके साथ से बाहर आएगा, इसके हिसाब से बाहर तो आएगा तो n लेके आएगा, बट उसकी पावर में कौन है, n-1 है, तो n-1 भी तो इस पे चढ़ेगी। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, 2 की पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर, है ना, इस होल पावर है n-1। ठीक है, ये बात समझना है ना। अब देखो ये n- पावर इस पे भी जाएगी, है ना, तो मैं अभी वापस मिटा के एक बार लिख लेता हूं कि ये आपका ऐसा कुछ होगा। तो ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूं, इसकी पावर में n-1 लिख लेता हूं, और ये बनेगा 2 की पावर n इंटू n-1। n तो कहां से आया, इस वाले एक्सप्रेशन से, n-1 ये भी तो लेके निकलेगा ब्रैकेट के साथ, तो ये बना 2 की पावर n इंटू n-1। अब अगेन देखो एडजॉइंट ऑफ दिस,
तो एडजॉइंट ऑफ मंकी क्या होता है ना, तो वही होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पे m कौन है, 2a इनवर्स, उसकी पावर क्या हो जाती है n-1, ठीक है, क्योंकि इसका भी क्या होगा, आपका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n का ही होगा, और बाहर आपका n-1 तो पड़ा ही था, ठीक है। चलो अब यहां देखो आगे, ये 2 की पावर क्या है, n इंटू n-1 है, इंटू, अब देखो अगेन वही बात हो रहा है, 2 की पावर में क्या है n-1, n है ये, और ये 2 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ n इनवर्स है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा k। तो देखो अंदर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 की पावर n, फिर मल्टीप्लाई a इनवर्स का डिटरमिनेंट्स की पावर n-1, ठीक है। चलो और उसकी पावर में अगेन n-1, है ना, सही लिख रहा हूं क्या, इसकी पावर में n-1 और ये पावर लेके आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक कर लेता हूं, 2 की पावर n, इसका डिटरमिनेंट लिया तो 2 की पावर n तो आएगी n-1, ये n, ठीक है। अब देखो ये n को सबके साथ भेज देता हूं, तो 2 की पावर n इंटू n-1 तो ये रहेगा ही, इंटू ये क्या बनेगा 2 की पावर n इंटू n-1, और ये n-1 और आएगा बाहर, तो ये बनेगा n-1, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को लिख सकता, ए इनवर्स लिख सकता हूं 1/a, तो इसको लिख सकता हूं 1/a, है ना। यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दे रखा है a की पावर n-1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा एक्सप्रेशन। चलो देखते एक बार सॉल्व करते, ये ऊपर चला जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 2 दे रखा है, अब देखो 2 की पावर में क्या है आपका, देखो n इंटू n-1, ये देखो ये प्लस कर दू, प्लस n इंटू n-1 का स्क्वायर, माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर n-1 कॉमन ले लू, तो अंदर क्या बचेगा n प्लस n इंटू n-1 है ना, यहां बचेगा n इंटू n-1, तो n स्क्वायर माइनस n, यहां पे क्या बचेगा माइनस n प्लस 1, तो ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 2 की पावर n-1 इंटू आपका n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। चलो ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 84। अब देखो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो इसमें आप एक तो ये कर सकते हो, ये क्यूबिक बना के फिर सॉल्व करो, उससे आसान देखो इसके 2 टुकड़े कर दो, है ना, तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो 21 इंटू 4 हो सकते हैं। अब देखो ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनेगा नहीं, हाँ ये बन रहा है, यही चल रहा है, देखो इसमें से देखो ये वाला टर्म 4 हो जाए, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाए 5, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 25 माइनस 5 यानी 20 प्लस 1 21 हो गया, तो 21 इंटू 24 बन गया, तो ये तो कितना बन जाएगा 5 और ये 21 बन जाएगा, n इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। वैसे वैसे 2-3 ही प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि n तो आपका कोई फिक्स होल वैल्यू ही होगा, होल नंबर ही होगा, ठीक है। तो और भी आप पैटर्न चेक कर सकते हैं, ये 14 इंटू 6 होता है, 12 इंटू 7 होता है, जो भी होगा अलग अलग पैटर्न चेक करोगे तो आपको ये वाला n इक्वल टू 5 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वापस एक बार बता देता हूं सिंपल सा, यहाँ पे अपन ने सिंपल ये 2 फॉर्मूले लगाए है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो पावर वाली को जब अंदर भेजोगे उस केस में आपको ध्यान रखना है।